हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और संडे एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अपना संडे एंजॉय कर रही हूँ। मैंने अभी अभी आलू पराठे बनाए हैं अपने लिए और उनको अच्छे से दही के साथ खाया है। और जो मेरे बच्चे हैं, देखो कैसे मम्मी से चिपक के, मम्मी का लाडला बेटा सो रहा है और मोटू वहाँ सो रही है। इन्होंने भी अपना खाना खा लिया है। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैंने इनके लिए डोला का 10 kg का फूड ऑर्डर किया था एंड उसी को खा के मस्त एंजॉय करके कर्ड राइस और खा के घोड़े बैठ के सो रहे हैं मेरे दोनों पिच अगर मैं ज़्यादा प्यार करूँगा इनको अभी तो ये उठ जाएंगे। तो चलते हैं, इनकी नींद ख़राब नहीं करते हैं और एक ज़रूरी बात पे चलते हैं। कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। ज़रूरी बात ये किस बात बारे में है कि डॉग्स के बारे में ही है। मेरा कल दिल टूट गया एक बात से। सच में मैंने जब डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग की कंडीशन देखी, एक्चुअली मैं कभी कभी समय निकाल कर, या मतलब कि मैं हमेशा ही, मैं एज ए फीडर हूँ, आप सब जानते ही हो, तो मैं देखता रहता हूँ कौन सा डॉग स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए है, किधर कौन सा डॉग क्या रहता है, कोई बीमार तो नहीं है, ये सब मैं देखता रहता हूँ। तो मेरी नज़र पड़ी कुछ 4-5 डॉग्स के समूह पर। तो वो जो डॉग्स है, मैं जब शाम को अपने स्कूल से आ रहा था तो मैं रास्ते में उतर गया बस से और मैं वहाँ पे गया और उनकी कंडीशन देख के मैं लाइक इमेजिन नहीं कर सकते आप वो कैसी कंडीशन में थे। और मैंने वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैं अकेला था तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही सुनसान सा एरिया है जहाँ पे सिटी का कचरा डाला जाता है। मैं उस एरिया में गया था और वो डॉग्स, वही कचरा उनका घर है, क्योंकि उन्हें गली में रहने नहीं दे रहे लोग। मैं अपनी खुद की गली की बात बताती हूँ। मेरी गली में 5-6 डॉग्स थे। लोगों ने उनको डंडा मार मार के भगाया है वहाँ से। सच में कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आज भी जब मैं ना उस मंजर को याद करता हूँ जब छोटे छोटे बच्चों को वो लोग मार रहे थे, सच में ना मेरा आंखें भर आती है। तो मैं वहाँ पे गया, मैंने चेक किया कि वो लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन वहाँ पे लाइक वेस्ट फूड जो रहता है वो खाते हैं, जो कचरा सड़ जाता है वो, लाइक नॉन वेज के अंदर वो क्या खा रहे हैं, मीन्स जहाँ पे फैक्ट्रीज़ का जो अंडा वगैरह का जो फार्म हाउस होता है, मुर्गी फार्म हाउस, वहाँ पे, या जो चिकन शॉप्स होती हैं, वहाँ का जो कचरा होता है वो वहाँ पे पड़ा था और वो उसी को खाकर सरवाइव कर रहे हैं। और मैंने उनको खुश नहीं देखा, मैंने उनको स्ट्रेस में देखा। वो भाग रहे हैं इधर उधर खाने के लिए। और अभी तो वैसे भी मीटिंग का टाइम चल रहा है, तो फीमेल्स को मैंने सफ़र करते हुए देखा कि कैसे वो सफ़र कर रही हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा आने वाले किसी ब्लॉग में, एक फ़ीमेल डॉग की। तो इस तरीके से मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा, उनको चेक किया और मैं अभी मेरा जीएमसी की गाड़ी बुलाने वाला हूँ अपने एरिया की और उनको स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए लेके जाएंगे वो लोग। और सबसे बड़ा पता है दुखद बात क्या है, मैं ना बहुत से एनजीओज़ की को कॉल करता हूँ। जैसे गूगल से हम जब गूगल करते हैं तो जिस लोकेशन में हम रह रहे होते हैं उस लोकेशन में जितने भी एनजीओज़ हैं उनको, उनके नंबर हमें आ जाते हैं। आजकल तो चैट जीपीटी का भी ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो उस एआई के ज़माने में हमें चैट जीपीटी भी बहुत सारे नंबर दे देता है। मैंने ना डॉग्स के अडॉप्शन के लिए और डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए, उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए, उनको शेल्टर में भेजने के लिए इतना उन लोगों को कॉल किया है
और मुझे आंसर क्या मिलता है, हम तो सिर्फ बीमार डॉग्स का कोई अपने शेल्टर में लेते हैं, अच्छे डॉग्स को नहीं लेते हैं। क्यों भाई? क्या अच्छे डॉग्स के गलियों में सड़ने के लिए हैं, जैसे कि वो डॉग सड़ रहे हैं? वो भी तो अच्छे डॉग ही थे, एकदम अच्छा थे डॉग्स, कुछ भी उनको चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो गंदगी खाने के बाद उनके स्टमक से होते हुए पूरा बॉडी में उनको इन्फेक्शन होता है। तो इंसानियत है ही नहीं, कहीं पर भी इंसानियत नहीं है। पता नहीं, सच में कलयुग आ गया है। और मेरी गली में तो मैं सच बताऊं तो एक भी डॉगी नहीं रहता है, स्ट्रीट डॉग। मेरे पास 2 स्ट्रीट डॉग हैं जिनको मैं अपने घर में रखता हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा कि मुझे हर दिन हर मिनट उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके लिए एक अलग ब्लॉग बना के मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊँगा कि मैं कितना स्ट्रगल किया हूँ उन सब के लिए, और मेरे पास कितने डॉग्स थे। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, और अपने आसपास के जितने भी डॉग्स हैं प्लीज़ उनको एक अच्छा जगह दीजिए, एटलीस्ट अपनी गली में तो रहने दीजिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनके घर के आगे अगर चौकी वगैरह बनी होती है, उधर अगर डॉग्स आके बैठ जाएंगे तो उसको डंडे से मार के भगाते हैं वो लोग, पानी डाल देते हैं उसके ऊपर। क्या आपने कभी देखा है उसको कि उसको भी तकलीफ़ होती है, उसको भी फीवर हो सकता है, उसको भी बीमारी हो सकती है कोई चीज़ की। अगर वो आपके घर की बारिश आ रही है, अगर आपको घर के अंदर वो घुस गया 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए, बारिश आती है, लोग डॉग्स को भगा रहे हैं अपने घर में, अगर वो घुस जाते हैं तो। किसी का घर खुला रहता है ना। मानवता, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है सच में। और जब मैं उनकी कंडीशन देखा हूँ ना, बहुत भयावह कंडीशन थी वहाँ पे। इतना गंदगी, मतलब कि जो सिटी का जो कचरा पूरा जो रहता है वो उस एरिया में रहता है, वहाँ पे वो पर्टिकुलर वो एक डॉग का पूरा फ्रेंड सर्कल वहाँ पे वो रह रहे थे अपने दोस्तों के साथ में। और जब मैं उनको गया देखने के लिए, बुलाया उनको, हमेशा मैंने देखा है कि कोई भी पेट हो या कोई भी डॉग हो, क्योंकि मेरे पास डॉग्स है तो उनको डॉग की स्मेल आती है तो वो मेरे पास आ जाते हैं। और मेरा इंटेंशन कोई उनको मारने का या भगाने का रहता नहीं है, तो शायद वो इस चीज़ को समझते हैं और हर कोई डॉग मेरे पास आ जाता है। लेकिन वो डॉग्स नहीं आए। किस कंडीशन से वो नहीं आए? शायद उनके ऊपर ये चीज़ गुजरी हो कि उनको मारा गया हो, उनको डराया गया हो, क्योंकि वो इतना डर गए थे मुझे देख के। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कभी इंसान नहीं देखा, पहली बार तो नहीं देखा होगा। वो हमेशा वहाँ से गुजरते हुए इंसानों को देखते हैं, जो वहाँ पे कचरा डाल के जाते हैं उनको भी देखते हैं, बट फिर भी वो मुझे देख के डर गए। और वो लोग लाइक मैं फ़ीमेल थी उसमें एक, उसको चेक कर रही थी कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है या नहीं। वो फीमेल मुझे देख के इतना डर गई है कि मतलब मैं प्यार से उसको बुला रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ फूड भी था, वो उस फूड को भी देख के मेरे पास नहीं आया। इतना बुरा कंडीशन है उनका, मेंटल कंडीशन, क्योंकि हमने उनको इससा बना दिया है। शायद उनके ऊपर इतना बुरा कुछ गुजरा है से वो फूड देख के भी नहीं आए हैं। हर स्ट्रीट डॉग जो उनको एक बार अगर बिस्किट वगैरह डाल देता है, उस पर्सन को देख के वो कितना खुशी से अपने पूंछ हिलाते हुए आते हैं। तो वो लोग नहीं उनको क्या कभी किसी ने खाना ही नहीं दिया? मतलब मैं ना सच में ना कल से पूरा एकदम माइंड मेरा अपसेट हो गया है, मन मेरा अपसेट हो गया है कि क्या कंडीशन गुजरी होगी उन लोगों के ऊपर कि वो उस कचरे वाली जगह पे रहने के लिए मजबूर हो रखे हैं। तो अगर आपके आसपास, मैं आपसे से यही निवेदन करूँगा बार बार, अगर आपके आसपास कोई भी डॉग, आपको स्ट्रीट डॉग दिखता है या कोई गाय दिखती है, कोई भी जानवर, बर्ड्स हो, सबको केयर कीजिए, फीड कीजिए और उनको अपने आसपास रहने दीजिए, क्योंकि ये हमारा इकोसिस्टम है। कुछ लोग घर में छिपकली वगैरह होती है, आती है, उसको भी मार देते हैं, अशुभ होता है, ये होता है। काहे का अशुभ है भाई? जो भी आपके घर में मच्छर वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसको खाते हैं वो लोग।
ऐसे तालाब में मछली क्यों रखते हैं? उसी तालाब का पानी भी हम सभी पीते ही हैं लगभग गाँव में। क्यों रखते हैं हम लोग मछली? कि वो तालाब का पानी साफ़ रखती है ना। वैसे ही घर में जब जानवर होते हैं, छिपकली हो गया, वो कॉकरोच को भी खाती है, वो हर जो छोटा छोटा कीट पतंगा होता है उसको खा के हमारे घर को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। मेंढक हो गया, छिपकली हो गई, वैसे ही डॉग्स हैं, वो भी हमारे आसपास रह के हमारा इकोसिस्टम को ठीक करने में हेल्प करते हैं। वो भी बहुत सी चीज़ें खा जाते हैं जो हम नहीं खा पाते हैं। एक जो इकोसिस्टम है, एक जो प्रणाली है जो नेचर की, उसको हम लोग पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं। सच में कलयुग आ गया है। इतनी मानवता एकदम अपना प्रकाष्ठा पे पहुंच गई है ना, नीचे गिर गई है ना सच में। और वहाँ पे चील वो सब भी उड़ रहे थे। मतलब कि वो इतना गंदा एरिया था, मतलब मैंने को ना मेरे से अजीब सा हो गया था कि मैं ऐसे एरिया में जाके आया करके। तो आप सोचो कि वो लोग वहाँ पे रोज़ रहते हैं, रोज़ उस बदबू को, रोज़ उस गंदगी को वो लोग झेलते हैं, खाते हैं। प्लीज़ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास के डॉग्स को मत भगाइए, उनको जीने दीजिए। चाहे गाय हो, चाहे एनिमल कोई भी हो, उनको जीने दीजिए प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं मोटू टाइगर को इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी। और जैसा भी उन बच्चों का अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगी। और मतलब मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इस बात को समझेंगे कि हम मानव हैं, हमारी मानवता के अकॉर्डिंग हमें हर व्यक्ति का मदद करना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब एंड लव फॉर मोटू एंड टाइगर एंड all the animals, please.